Assalamualaikum students, today we will solve the problem number 5.1. A force of 20 Newton acting at the angle of 60 degree to horizontal is used to pull a box through a distance of 3 meters across the floor. And here he is telling us that here horizontal, he said that horizontal 60 angle of the 60 degree to the horizontal used to pull. हॉरिजेंटल बेटा लाइन, ये हमारे पास हॉरिजेंटल एक लाइन है, वो कहता है हेयर आ फोर्स आफ्टर 20 न्यूटन एक्टिंग एट द 60 डिग्री टू हॉरिजेंटल टू यूज। ये हमारे पास एक बॉक्स है, ओके। हेयर इज़ अ हॉरिजेंटल लाइन फ्लोर पे। अब ये हमारे पास एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को वो जो है वो आगे पुल कर रहा है। इस पर क्या लग रही है? इस पर डेफिनेटली फोर्स जो है वो लग रही है। अब ये क्या है? ये वेट है। वो कहता है और फोर्स, और अब फोर्स जो इस पर लग रही है वो कितनी है हमारे पास? 20 न्यूटन। ये जो फोर्स है ये हमारे पास कितनी है? 20 न्यूटन। और जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। और थीटा वो हमें कितना दे रहा है? 60 डिग्री का। और इसके अलावा वो क्या कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से उसको बॉक्स को लेके आगे वो मूव कर रहा है, तो वो कितना है? 3 मीटर, ओके। अब बेटा ये एक वेट वो आप लोगों को दे रहा है। ये जस्ट एक समझाने की गर्ज से है कि वो आपको एक वेट दे रहा है, ओके। वो वेट को वो कह रहा है कि उस पर एक फोर्स लग रही है, उसको वो आगे पुश कर रहा है, आगे वो पुल कर रहा है, जैसा कि आपकी स्टेटमेंट पे उसने राइट किया हुआ है। आप फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल इज यूज्ड टू पुल अ बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अक्रॉस ऑफ फ्लोर। अब वो उसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है आगे से, और कितना उसका डिस्टेंस हो गया है? 3 मीटर का। और फोर्स जो उस पर लग रही है वो है 20 न्यूटन की। और थीटा यानी थीटा वो एंगल जो होता है वो है आपके पास 60 डिग्री का। अब ये एक तरह से बेटा गिवन डाटा भी हो गया, ये उसने चीज़ें हमें बता दी हैं। लेकिन अब वो कहता है कि फाइंड आपने क्या करना है। तो फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड हमने करना है हाउ मच वर्क इज़ डन, कि कितना जो काम है वो कर लिया गया है। मीन्स कि हमने जो वर्क है वो उसका फाइंड करना है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम राइट करेंगे इसका गिवन डाटा, ताकि उससे क्वेश्चन जो है वो 5.1 प्रॉब्लम नंबर 5.1 एंड गिवन डाटा। अब उसमें बेटा सबसे पहले हमारे पास फोर्स हमारे पास कितनी है? 20 न्यूटन की, 20 न्यूटन, ओके। फोर्स हमारे पास कितनी आ गई है? 20 न्यूटन। आफ्टरवर्ड थीटा भी हमारे पास गिवन है, तो वो कितना है? 60 डिग्री का है। उसके बाद डिस्टेंस दैट इज़ आल्सो गिवन 3 मीटर। हेयर 3 मीटर ये बेटा आपकी स्टेटमेंट में मौजूद है। उसके बाद हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है? वर्क डन। ये हमने स्टेटमेंट भी अभी इसको रीड किया है कि हमने फाइंड क्या करना है? हाउ मच वर्क इज़ डन। हमने जो वर्क है वो डन जो उसने किया है वो करना है, फाइंड करना है। उसके लिए बेटा अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है। अब ये हमारा गिवन डाटा हो गया। अब हमने रिक्वायर्ड लिख सकते हैं या वट एवर यू लाइक। रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वर्क टू बी डन, ओके। अब बेटा वर्क के लिए हमने फार्मूला उसका अप्लाई करना है। वर्क के लिए अगर तो F.D होगा तो फिर आपने उसका cos थीटा मालूम करना है। अगर F.D है तो फिर आपने उसका साइन थीटा फाइंड करना है। वर्क इज इक्वल टू, अब हमारे पास F क्या है? F बेटा हमारे पास कितना है? 20 न्यूटन। हम यहाँ पे 20 उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब D हमारे पास कितना है? D हमारे पास 3 मीटर है, तो उसको हम 3 मीटर। अब जो है वो D है हमारे पास, तो इसका cos थीटा, तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री अब हमने फाइंड करना है। अब इसके लिए बेटा वर्क इज़ इक्वल टू 20 को 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 60। हमारे पास 60 आ जाएगा। हम राइट डाउन कर देते हैं। उसके बाद cos 60 डिग्री हमने फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? cos 60 इज इक्वल टू 0.5 हमारे पास आ रहा है, मल्टीप्लाइड 0.5, ओके। अब बेटा इनको आपस में हम मल्टीप्लाइड करेंगे। 60 मल्टीप्लाइड 0.5 इज इक्वल टू 30। तो ये बेटा 30 हम, तो जो वर्क डन है वो कितना हो गया हमारे पास? निकल आया वो हमारे पास 30, ओके। अब वर्क डन का जो ऐसा यूनिट हम राइट करते हैं साथ, वो क्या होता है? जूल। तो इसलिए हम इसके साथ राइट कर देंगे जूल। सो ये बेटा 5.1 का आपका सोल्यूशन एंड इट्स आंसर विच राइटर हैज़ गिव अंडर योर स्टेटमेंट और अंडर योर प्रॉब्लम।
30 joule. So here answer is that 30 joule. अब एक दफ़ा फिर उसको सारा रीड कर लेते हैं. A force of 20 Newton acting at the angle of the 60 degree to horizontal is used to pull a बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक बॉक्स है, वो 3 मीटर उसकी जो है उसका डिस्टेंस बता रहा है कि 3 मीटर तक उसको लेके जा रहा है. उस पर जो फोर्स है वो 20 न्यूटन की लग रही है. उस पर जो थीटा यानी जो उसका एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है. यानी ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन डाटा है. और जो उसने चीज़ हमें फाइंड करने को कही है वो कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज़ डन, कि कितना काम जो है वो किया गया. अब इसमें बेटा सबसे पहले जो है वो हमने गिवन डाटा राइट कर लिया. फोर्स हमारे पास कितनी लग रही है 20 Newton. So 20 Newton we have right here. Afterwards he said about theta, and theta is 60 degrees, so we write here. And afterwards he tells about distance, and distance is 3 meter. अब बेटा हमें required क्या है, हमें required work done is equal to F point D. हम इज इक्वल टू एफ डी की जगह पे हमने क्या लगाना है, कॉस 60. 20 जो है वो हमारे पास एफ है, और डी हमारे पास क्या है वो 3 है, और कास थीटा 60 वो है, हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे. अब इन दोनों को आपस में 20 और 3 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारे पास 60 हो गया. अब कास 60 हमारे 0.5 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे, ये हमारे पास 30 जूल आ रहा है. वर्क डन इज 30 जूल, क्योंकि ये इसका ऐसा ही जूल जो है ये इसका ऐसा ही यूनिट है. सो हियर इज़ द सॉल्यूशन.